चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फीता काटकर निवेशकों के इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय समिट के दौरान विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, आनंद महिंद्रा जैसे शीर्ष उद्यमी भी पहुंचे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के लिए आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में उत्साह बढ़ा है। उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि वे उत्तर प्रदेश में बायो एनर्जी इंडस्ट्री लगाएंगे। वहीं उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने यूपी में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी। यह भविष्य में सबसे अधिक काम आने वाला खजाना साबित होगा। इसकी खासियत यह है कि नॉन फेरस मेटल है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल के लिए जरूरी है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन यानी कि 59 लाख टन के लिथियम अनुमानित संसाधन प्राप्त किए हैं। और बता दें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर हैं। भविष्य में लिथियम की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि यह ईवी बैटरियों के बनाने में उपयोग होता है। अब भारत के पास खुद इसका भंडार है, यानी चीन की दादागिरी खत्म होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को 2 और नए जज मिल गए हैं। इसके साथ ही अब शीर्ष न्यायालय में फिलहाल निर्धारित 34 जजों की संख्या पूरी हो गई है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मोहर लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। जिन 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है वे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण को आज लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्चिंग आज सुबह 9:18 पर हुई। इसरो ने कहा कि उनके नए रॉकेट ने अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो के अनुसार SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। BOP मेगावाट उत्तर सेक्टर फिरोजपुर के एरिया में गत देर रात BSF की सीमा पर तैनात सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आसमान में उड़ते आते ड्रोन की मूवमेंट देखी और उस पर फायरिंग की गई। बाद में BSF के जवानों द्वारा उस एरिया में सर्च अभियान चलाया गया, जहां से ड्रोन द्वारा गिराई गई खेप में से एक पैकेट बरामद किया गया, जिसमें हेरोइन, एक चीन निर्मित पिस्तौल, 4 कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है। वहीं हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। लुधियाना के बाड़ेवाल गांव में उस समय इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जब 1.5 साल की बच्ची के साथ 17 से 18 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार गांव बाड़ेवाल निवासी 1.5 साल की बच्ची को राजा नामक लड़का कुछ खिलाने के बहाने साथ ले गया। यहाँ खाली प्लॉट में उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर खुद ही बच्ची को घर ले आया। उसने बच्ची को घर पर छोड़ा और फरार हो गया। बच्ची के बुरी तरह रोने की आवाज सुनकर जब मां ने देखा तो बच्ची की हालत देख मां के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सराभानगर थाने के पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह का विवाह आज 10 फरवरी को दोना क्षेत्र के गांव कुलार के प्यारा सिंह इंग्लैंड निवासी की पुत्री किरणदीप कौर के साथ हो रहा है। उनके अनंत कारज गुरु मर्यादा के अनुसार सादे ढंग से छठी पातशाही चरण छो ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री तीर साहिब सधियाना फतेहपुर में हो रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में करीब 12 जिलों में हिमस्खलन की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है, जिसमें उन जिलों के लिए मध्यम खतरे की चेतावनी जारी की गई है जो 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इन जिलों में अनंतनाग, बांदीपोर, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ शामिल हैं। एसडीएमए ने कहा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उनके अनुसार लोगों को हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।